डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पहले हम डाइजेशन की बात करेंगे, फिर हम एब्जॉर्प्शन पर आएंगे, बिकॉज एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट्स पहले वो अपने स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि मोनोसेकेराइड्स हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएं। तो जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम योर माउथ, जिसको आप ओरल कैविटी भी कह सकते हो या बकल कैविटी भी कह सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू से, माउथ और ओरल कैविटी। सो लेट्स बिगिन कि हो क्या रहा होता है बेसिकली माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। ठीक है, तो हम आपने ये याद रखना है कि हमारे पास दो तरह की डाइजेशन होती है, एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन और एक होती है हमारे पास केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होती है, इसके लिए आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो है इंट्रोडक्शन टू डाइजेस्टिव सिस्टम उसको देख सकते हैं, वो लिंक जो है आपको सजेशन में मिल जाएगा। सो यहाँ पर जो मैकेनिकल डाइजेशन है उसमें जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है टीथ। ठीक है, तो टीथ क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली मैकेनिकली डाइजेस्ट कर रहे होते हैं हमारी फूड को। किस तरह से? बाय डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉलर पीसेस। और ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं आपको, पेरोटिड, मैंने आपको पहले भी इनका नाम बताया, पेरोटिड ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सब लिंगुअल ग्लैंड है, दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड। मीन्स यहाँ पर ये केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। असल में जो डाइजेशन है, जिसको आप डाइजेशन कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि मोनोसेकेराइड्स है उसमें कन्वर्ट करते हैं, वो बेसिकली केमिकल डाइजेशन होती है। तो ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स जिनको हम कहते हैं, parotid gland, submandibular gland and sublingual gland, they perform an important role in the chemical digestion of carbohydrates. So मूविंग ऑन टूवर्ड्स दी डक्ट्स, जैसे जो 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 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो बेसिकली उनकी सिक्रीशन क्या होती है, वो कहलाती है सलाइवा। आप लोग डेफिनेटली सब फेमिलियर होंगे विद दी सलाइवा। जो हमारे माउथ में म्यूकस सा मटेरियल मौजूद होता है, जिसको आप वाटरी सा लाइक कह सकते हैं, वाटरी प्लस म्यूकस सा लिक्विड मौजूद होता है हमारी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड सलाइवा। और वो सलाइवा कहाँ से आ रहा है? इन सलाइवरी ग्लैंड से हमारे माउथ के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। और पेरोटिड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो वो एक डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशन रिलीज करता है टू द माउथ। वो कहाँ रिलीज करता है, वो डक्ट कहाँ ओपन होती है? इनटू द अपर जॉ ऑफ योर माउथ। उसमें भी जो आपका सेकंड मोलर टीथ होता है यहाँ पर, जिसको आप जाड़ भी कह सकते हैं, सेकंड मोलर टीथ जो है वहाँ पर इसकी डक्ट मौजूद होती है, जहाँ पर सिक्रीट होता है सलाइवा पेरोटिड ग्लैंड से जो आ रहा होता है। अगर हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड की सिक्रीशन की बात करें तो ये एक कॉमन डक्ट से ही रिलीज हो रही होती है। ये दोनों कॉमन डक्ट फॉलो कर रही होती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड की सिक्रीशन ऐड ऑन हो जाती है विद सब लिंगुअल ग्लैंड की सिक्रीशन के, और फिर फाइनली इस डक्ट से, इस कॉमन डक्ट से सलाइवा जो है वो माउथ के अंदर सिक्रीट आउट हो जाता है। और फिर ये तीनों की जो सिक्रीशन है वो मिलकर बेसिकली सलाइवा कहलाती है। हम सलाइवा को क्यों स्टडी कर रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं? बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनके अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है दैट इज़ कॉल्ड अल्फा माइलेज। वो हम आगे चल के थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसके बारे में। पहले हम देख लेते हैं कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं बेसिकली उनकी कितने कॉन्ट्रीब्यूशन है सलाइवा की प्रोडक्शन के अंदर। दे आर ऑल प्रोड्यूसिंग सलाइवा नो डाउट, बट दे हैव डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर हम पेरोटिड ग्लैंड से स्टार्ट करें, ऑल्दो इन साइज इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, लेकिन अगर हम सिक्रीशन के हवाले से बात करें, कंट्रीब्यूशन के हवाले से बात करें तो 20% सिर्फ सलाइवा की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है पेरोटिड ग्लैंड। और अगर हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड की बात करें तो 75% है उसकी कंट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा। और सब लिंगुअल ग्लैंड की बात करें तो जस्ट 5% जो सलाइवा है वो सब लिंगुअल ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्रीशन टाइप नज़र आ रही है, जैसे सेरस है, मिक्स्ड है, विस्कस है। तो ग्लैंड जो है वो 3 तरह की सिक्रीशन करते हैं। सेरस जो होती है बिल्कुल वाटरी टाइप अपीयरेंस होती है, जिसकी वो थिन सी होती है, थिन सी जो सिक्रीशन होती है उसको आप सेरस टाइप ऑफ सिक्रीशन कहते हैं, वाटरी सिक्रीशन। वाई इट इज़ वाटरी सिक्रीशन? बिकॉज इसके अंदर जो म्यूकस प्रोड्यूस करने वाला जो कंपाउंड है वो मौजूद नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड म्यूसिन। ठीक है, बिकॉज इट लैक्स म्यूसिन, इसीलिए जो पेरोटिड ग्लैंड है उसकी सिक्रीशन को हम कहते हैं सेरस। ये वाटरी सी सिक्रीशन होती है, थिक नहीं होती, लेकिन स्टिल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेशक इसमें म्यूसिन नहीं है, लेकिन ये स्टिल इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर इंजाइम्स और आयन्स मौजूद हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में, उसको मिक्स करने में, डाइजेस्टिव सिस्टम को एड कर रहे होते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको इंजाइम बता दिया, दैट इज़ अल्फा माइलेज, जो बेसिकली इन्वॉल्व होता है डायरेक्टली इनटू द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो हम स्टडी कर रहे हैं। और अब हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड की तरफ अगर मूव करें तो 75% जो कंट्रीब्यूशन है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड की है। और इसकी जो सिक्रीशन है वो थोड़ी मिक्स्ड काइंड है, यानी कि यहाँ ना ये विस्कस सिक्रीशन करता है और ना ही ये वाटरी सिक्रीशन करता है। ये मॉडरेटली विस्कस, यानी कि थोड़ी सी थिक होती है, ना बहुत ज़्यादा थिन होती है और ना बहुत ज़्यादा
थिक होती है इसकी सिक्रीशन, सो इट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड और मॉडरेटली विस्कस सिक्रीशन। क्यों विस्कस होती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिन। ठीक है, म्यूसिन जो है वो थिक करता है सलाइवा को, जिस भी सिक्रीशन में म्यूसिन मौजूद होता है वो उसको थिक कर देता है, उस लिक्विड को थिक कर देता है। इसके अलावा म्यूसिन के अलावा इसके पास भी एंजाइम्स हैं, इसमें भी आयंस मौजूद है। इसमें आपके पास अगेन अल्फा माइलेज या उसको सलाइवरी माइलेज भी आप कहते हैं। इसके अलावा डिफरेंट आयंस आ जाते हैं इसमें, कैल्शियम आ जाता है, सोडियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट्स वगैरह। सब लिंगुअल ग्लैंड जो है उसमें जो मेजर सिक्रीशन होती है वो होती है म्यूसिन की, इसीलिए इसकी जो सिक्रीशन है उसको कंसिडर किया जाता है बहुत थिक किस्म की सिक्रीशन होती है, इसलिए इसको विस्कस में कैटेगराइज किया जाता है। इट प्रोड्यूस हाईली विस्कस सलाइवा दैट कंटेन्स मेनली म्यूसिन। इसके अंदर भी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन एंजाइम्स के हवाले से वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड की है। सो मूविंग ऑन, मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, जिनकी ये लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं सलाइवा में, लेकिन इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ी मिनिमम होती है एज़ कम्पेयर टू मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स। अगर ये आपको ये शेडेड पोर्शन जितने भी नज़र आ रहे हैं, कलर्ड पोर्शंस, ये सब आपको लोकेशन बताई हुई है कि जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं कहाँ कहाँ मौजूद है। जैसे पैलेटाइन, अगर आप देखो ये हार्ड पैलेट है आपकी बॉडी, आपके माउथ का, बकल कैविटी का या ओरल कैविटी का, यहाँ पर भी सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद हैं जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, टंग के ऊपर मौजूद हैं। सो दे वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ माइनर एंड मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स, बट जो इंपॉर्टेंट है सलाइवा की प्रोडक्शन में, दे आर मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स। अगर हम अब बात करें जो तीनों की सिक्रीशन है, तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स की, वो जब सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं तो उनके मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? म्यूकस, जैसे आपको पता है कि तीनों तो नहीं, सॉरी, दोनों सब मैंडिबुलर ग्लैंड और जो सब लिंगुअल ग्लैंड होता है, ये दोनों म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, म्यूसर होते हैं इन दोनों के अंदर। तो ये विस्कस सब म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो सर्व करता है बेसिकली एज अ ल्यूब्रिकेट फॉर द फूड, ताकि जब फूड आपके माउथ के अंदर हो तो उसको ल्यूब्रिकेट कर सके, उसको च्यू करने में हेल्प कर सके, उसको मिक्स करने में एंजाइम्स के साथ हेल्प कर सके। एमाइलेज के बारे में मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो डाइजेशन में इन्वॉल्व है, स्टार्चेस की, ग्लाइकोजन की। अगर आप इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स कोई चीज़ इंजेस्ट कर रहे हैं तो वो स्टार्च की फॉर्म में होगा, और अगर आप मीट वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं या एनिमल कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होगा। इसके अलावा निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लिंगुअल लाइपेज भी मौजूद होता है इसके अंदर। लाइपेजेस बेसिकली लिपिड की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होते हैं, और ये सब लिंगुअल ग्लैंड प्रोड्यूस कर होता है बेसिकली इनको, और इट बिकम्स द डाइजेशन ऑफ फैट। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हैं, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, पोटाशियम आयंस, जो मॉइस्चर कर रहे होते हैं फूड को ताकि वो इजीली मिक्स अप हो जाए विद सलाइवा। प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स में अगर हम बात करें तो डिफरेंट काइंड ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्शन रखने वाले प्रोटीन्स हैं, हिस्टैटिन्स हैं, लाइजोजाइम्स हैं। लाइजोजाइम्स आर बेसिकली एंजाइम्स जो बैक्टीरिया को डिग्रेड करते हैं। अगर तो माउथ के साथ आपने इंजेस्ट कर लिया कोई बैक्टीरिया या कोई माइक्रोब, तो ये लाइजोजाइम्स क्या करते हैं, उसको डाइजेस्टिव ट्रैक में एंटर होने से पहले ही किल कर देते हैं इनटू योर माउथ। और तो इन ये जितनी प्रोटीन्स वगैरह हैं, एंजाइम्स वगैरह हैं, दे हैव एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑन माइक्रोब्स। इसके अलावा ये लुब्रिकेशन का काम भी कर रहे होते हैं, और बफर कैपेसिटी और ये रीमिनरलाइजेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। सो ये तो हमारे पास सारी डिस्कशन है सलाइवरी ग्लैंड्स की। सलाइवरी ग्लैंड स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको उसकी कॉम्पोजिशन नहीं पता होगी तो आपका उसका रोल, सलाइवरी ग्लैंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन के अंदर। अब हम ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर वो स्टार्च की फॉर्म में होगा, और अगर हम कोई मीट वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं या एनिमल कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होगा। जो भी है वो स्टार्च है या ग्लाइकोजन है। जो सलाइवरी अमाइलेज हैं जो सलाइवा के अंदर मौजूद हैं एंजाइम्स बेसिकली, वो क्या करते हैं, इन स्टार्चेस को, इन ग्लाइकोजन को, जो कि बेसिकली पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू डाइसेकेराइड्स। ठीक है, डाइसेकेराइड्स की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास माल्टोज आ जाता है, सुक्रोज आ जाता है, लैक्टोज आ जाता है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स के अलावा दे आल्सो कन्वर्ट दीज पॉलीसेकेराइड्स इनटू ओलिगोसेकेराइड्स एज वेल, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती, माउथ के अंदर डाइजेशन कंप्लीट नहीं होती आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की। इट गेट कंप्लीटेड इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ पर जो माउथ के अंदर जितनी डाइजेशन हो रही होती है वो यहाँ तक हो रही होती है सिर्फ, जब ये डाइसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स प्रोड्यूस करते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं आपको नेक्स्ट आगे चलकर बताती हूँ कि ओलिगोसेकेराइड्स किस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ तक जो मैंने आपको बताया ये माउथ में हो रही होती है डाइजेशन। उसके बाद मैंने आपको पहले बताया था कि मोनोसेकेराइड्स की फॉर्म में हमारी बॉडी जो है वो
कार्बोहाइड्रेट्स को एक्सेप्ट करती है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इनको मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। माल्टोज जो है वो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा। सुक्रोज आपको पता है एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, तो वो भी जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो अपने मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लैक्टोज जो है वो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज की मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, सो जब वो मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होगा तो वो 1 ग्लूकोज और 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल बनाएगा। लेकिन आपने याद रखना है कि जो माउथ की डाइजेशन है, माउथ में जो डाइजेशन हो रही होती है, ओरल कैविटी में डाइजेशन हो रही होती है, वो यहाँ तक हो रही होती है, डाइसेकेराइड्स तक हो रही होती है, कंप्लीट नहीं होती कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन। यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है बेसिकली ओलिगोपेप्टाइड्स, ओलिगोपेप्टाइड्स नहीं, ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोपेप्टाइड्स तो प्रोटीन्स में होते हैं, ओलिगो सेकेराइड्स, ठीक है। सो ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं, जब 2 से ज़्यादा, जैसे जैसे आपको नज़र आ रहा है ये डाइसेकेराइड है, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक चेन में मौजूद हैं तो फिर वो डाई नहीं, वो ओलिगोसेकेराइड कहलाता है। तो इनमें से एक एग्जांपल हमारे पास है डेक्स्ट्रिन की। इसके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास मौजूद हैं ओलिगोसेकेराइड्स, लेकिन उनमें एक को हमने चूज़ किया, दैट इज़ डेक्स्ट्रिन, या आप इनको अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन भी कहते हो। सलाइवरी अमाइलेज इन पॉलीसेकेराइड्स पर एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू ओलिगोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, और फिर उसके बाद ये यहाँ पर मैंने जब पहले भी आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन माउथ के अंदर कंप्लीट नहीं होती, ये जाकर कहाँ कंप्लीट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट होती है। सो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा दरमियान में कि स्टमक के अंदर कोई डाइजेशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही स्टमक के अंदर कोई डाइजेशन? बिकॉज ऑफ ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, चूँकि एक एंजाइम है और आपको पता है कि एंजाइम जो है वो हाईली सेंसिटिव होते हैं फॉर देयर पीएच एंड टेम्परेचर। जिस पीएच और टेम्परेचर पर वर्क कर सकते हैं, हाईली सेंसिटिव। तो सलाइवरी अमाइलेज जिस पीएच पर वर्क कर सकता है वो 6 to 7 पीएच है। और अगर स्टमक के हवाले से अगर आप कुछ नो हाउ हो, तो स्टमक की जो एनवायरनमेंट होती है वो हाईली एसिडिक होती है। तो सलाइवरी अमाइलेज जो है वो हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता और ना ही उस पर वर्क कर सकता है। सो यहाँ पर स्टमक के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होती कार्बोहाइड्रेट्स की। सेकेंड रीजन इसका ये भी है कि स्टमक कोई अमाइलेज प्रोड्यूस नहीं करता जो इनको कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर सके फर्दर। तो इसलिए उसको जब स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओलिगोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स, तो इनके ऊपर पेनक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट करता है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज बेसिकली क्या है, पेनक्रियास से रिलीज हो रहा होता है, पेनक्रियाटिक जूस में रिलीज हो रहा होता है। पेनक्रियाटिक जूस में और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लेकिन हम चूंकि अभी कार्बोहाइड्रेट को स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम जो अमाइलेज है पेनक्रियाटिक जूस के अंदर, जो अमाइलेज एंजाइम है वो जो मौजूद है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पेनक्रियाटिक अमाइलेज एज कम्पेयर टू सलाइवरी अमाइलेज थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग होता है? बिकॉज ये जो ओलिगोसेकेराइड्स है ये इनको कन्वर्ट कर देता है इनटू माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, मतलब फर्दर इनको डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। सलाइवरी अमाइलेज इन ओलिगोपेप्टाइड्स पर इजीली वर्क नहीं कर सकता, इनके बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर सकता। इसकी रीज़न क्या है? यहाँ पर अगर आप देखें, अगर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च आप यूटिलाइज कर रहे हो तो यू नो वी हैव टू काइंड ऑफ स्टार्चेस। एक होती है लीनियर जो ब्रांचेज, लीनियर जो चेन होती है उसको आप अमाइलोज कहते हैं, जो लिंकेजेस हुई होती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और सेकंड जो हमारे पास है ब्रांच्ड पॉलीमर जो होता है वो अमाइलोपेक्टिन कहलाता है, जिसके अंदर ना सिर्फ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं बल्कि अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो जो सलाइवरी अमाइलेज है वो इन अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर सकता। इनको कौन ब्रेक कर सकता है? इनको पेनक्रियाटिक अमाइलेज ब्रेक कर सकता है। इसीलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कंप्लीट होती है। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि सलाइवरी अमाइलेज ने एक्ट तो किया अमाइलोपेक्टिन के ऊपर, लेकिन वो उसको इसकी ये जो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसको कन्वर्ट नहीं कर सका, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सका। वो जाकर पेनक्रियाटिक अमाइलेज इस पर एक्ट कर सकता है इन अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन्स के ऊपर। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमें हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जाकर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कंप्लीट होती है। सो पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है, वो ओलिगोसेकेराइड्स को कन्वर्ट करता है इनटू डाइसेकेराइड्स। बट स्टोरी डजंट एंड हियर। स्टोरी यहाँ पर क्यों एंड नहीं होती? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी बॉडी जिस फॉर्म में एक्सेप्ट करती है कार्बोहाइड्रेट्स को वो मोनोसेकेराइड्स हैं, उसके स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं। तो अभी तक यहाँ पर ये डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट नहीं हुए। डाइसेकेराइड्स में इसको कन्वर्ट करने के लिए वी नीड सम अदर एंजाइम्स जिनको आप डाइसेकेराइडेजेस कहते हो। इनमें माल्टेज आ जाता है, लैक्टेज आ जाता है, सुक्रेज आ जाता है, जो इन डाइसेकेराइड्स को बेसिकली इन मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट करते हैं। सही।
जो मैंने आपको पहले डायग्राम दिखाई थी, इसमें ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी, मैंने कहा था यहाँ तक माउथ में डाइजेशन होती है, ये जो बाकी डाइजेशन है ये सब कहाँ हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रही है। स्मॉल जो स्टार्च की जो डाइजेशन है वो ख़त्म होती है कहाँ पर जाकर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये डाइसेकेराइडेजेस भी इसके अंदर हेल्प करते हैं। माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज। माल्टोज जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज कन्वर्ट हो जाता है इनटू देयर मोनोमर्स या मोनोसेकेराइड्स, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से चूंकि मिलकर बना होता है। लैक्टोज जो है वो लैक्टेज की मदद से गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और सुक्रोज जो है वो सुक्रेज की हेल्प से फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड फाइनली अब ये मोनोसेकेराइड्स बन चुके हैं तो ब्लड स्ट्रीम उनको इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है। यहाँ पर हम थोड़ा सा समराइज करते हैं। वी हैव 2 काइंड ऑफ एंजाइम्स जो एक्ट करते हैं या इंपॉर्टेंट है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में। वी हैव 2 काइंड ऑफ अमाइलेजेस। अमाइलेजेस का क्या फंक्शन है, वो पॉलीसेकेराइड्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू डाइसेकेराइड्स, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स या ओलिगोसेकेराइड को कन्वर्ट करते हैं इनटू डाइसेकेराइड, जिसमें हमारे पास 2 तरह के एंजाइम्स हैं, सलाइवरी अमाइलेज एंड पेनक्रियाटिक अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज थोड़ा सा लेस स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ये क्या करते हैं, सलाइवरी अमाइलेज और पेनक्रियाटिक अमाइलेज बेसिकली पॉलीसेकेराइड्स को कन्वर्ट करते हैं टू डाइसेकेराइड्स, ठीक है। अब जब एक दफ़ा डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो गए आपके पॉलीसेकेराइड्स, तो अब आगे डाइसेकेराइडेजेस का काम है। सेकेंड ग्रुप ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं जो बेसिकली इन डाइसेकेराइड्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू मोनोसेकेराइड्स, और हमारी बॉडी में फिर फाइनली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। डाइसेकेराइडेजेस में हमारी एग्जांपल क्या है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, माल्टेज है, सुक्रेज है, आइसोमाल्टेज है, लैक्टेज वगैरह है, ट्री हेलेज है। ट्री हेलेज जो है वो एक एंजाइम है जो ट्री हेलोज को, एक मॉलिक्यूल है, एक डाइसेकेराइड ही है माल्टोज की तरह जो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, लेकिन ट्री हेलोज जो है वो मोस्टली इंसेक्ट्स के अंदर मौजूद होता है, या फिर इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स के अंदर बहुत से बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स भी इसको प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपने आप को फ्रीजिंग टेम्परेचर से बचा सके। जो लोग ये कंज्यूम करते हैं इंसेक्ट्स वगैरह को या इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स वगैरह को एज अ फूड, उनके अंदर ये ट्री हेलेज एंजाइम मौजूद होता है जो ट्री हेलोज को कन्वर्ट करता है इनटू मोनोसेकेराइड, इनटू 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। वो बिल्कुल माल्टोज की तरह 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ट्री हेलेज जब ट्री हेलोज पे एक्ट करता है तो वो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर एक समरी सी है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की, जो कि माउथ से स्टार्ट होती है, और माउथ में उनके साथ क्या हो रहा है, सलाइवरी अमाइलेज जो सलाइवा में मौजूद है वो एक्ट कर रहा है और उसको डाइसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका फूड है वो मूव होता है इनटू स्टमक, लेकिन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के हवाले से कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती, फर्दर कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होती। स्टमक से एज इट इज़ जो कार्बोहाइड्रेट है द फॉर्म ऑफ ओलिगोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स गुजर जाते हैं। क्यों गुजर जाते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सलाइवरी अमाइलेज जो है वो इसकी जो स्टमक की पीएच है उसको विदस्टैंड नहीं कर सकता, उसकी पीएच पे वर्क नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होती, और ना ही स्टमक कोई ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा होता है जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में इन्वॉल्व हो। उसके बाद इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट है जब वो मूव करते हैं इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो ड्यूडेनम होता है, वहाँ पर क्या होता है इसके साथ कि वो जो डाइसेकेराइड्स हैं वो पेनक्रियाटिक अमाइलेज की हेल्प से कन्वर्ट हो जाते हैं फर्दर, यानी कि जो ओलिगोसेकेराइड्स थे बेसिकली वो पेनक्रियाटिक अमाइलेज की हेल्प से अगेन फर्दर डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर उनके ऊपर इन डाइसेकेराइड्स के ऊपर डाइसेकेराइडेजेस एंजाइम्स जो है सेकंड क्लास ऑफ एंजाइम्स जो डाइजेशन में इन्वॉल्व है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो उनको मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर देते हैं। यह है कि जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है जो ओलिगोसेकेराइड्स पर एक्ट करता है और उनको कन्वर्ट कर देता है इनटू डाइसेकेराइड्स, और फिर जब डाइसेकेराइड्स जो है वो कन्वर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसेकेराइडेजेस इनटू मोनोसेकेराइड्स, तो ये डाइसेकेराइडेजेस जो है वो बिल्कुल भी पेनक्रियास से नहीं आ रहे होते हैं। डाइसेकेराइडेजेस कहाँ से आ रहे होते हैं, कौन इनको प्रोड्यूस कर रहा होता है बेसिकली, तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के वी हैव सम स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ एपिथेलियल सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, और उन सेल्स को आप क्या कहते हो, इंटेरोसाइट्स का नाम देते हो, ठीक है। दे हैव स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस। तो ये ब्रश बॉर्डर बेसिकली जो अपीयरेंस दे रहे होते हैं रियल में क्या होते हैं, ये माइक्रोविलाई होते हैं, ये विलस होता है जो एब्जॉर्प्शन में और डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। जो भी कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो फैट है, ये जो स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ एपिथेलियल सेल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इनके अंदर ये बिल्कुल ब्रश बॉर्डर की तरह लग रहे होते हैं। तो वाई दे आर ब्रश बॉर्डर, बिकॉज ये आपको यहाँ पर कुछ माइन्यूट से
डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, तो दीज आर नॉट बेसिकली डॉट्स, ये एंजाइम्स हैं। दीज आर बेसिकली डाइसेक्राइडेजेज, जो माल्टेज है, सुक्रेज की जो मैं बात कर रही थी, जो लैक्टेज की बात कर रही थी, वो डाइसेक्राइडेजेज जो है वो बेसिकली यहाँ माइक्रोविलाई के ऊपर मौजूद होते हैं, जिनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स हैं वो भी डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की बाय कंट्रीब्यूटिंग विद दीज डाइसेक्राइडेजेस। इनको आप ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स भी कहते हो, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ब्रश बॉर्डर लाइक माइक्रोविलाई हैं, ये बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उनमें से एक डाइसेक्राइड्स भी है जिनको आप ब्रश बॉर्डर एंजाइम भी कह सकते हो। सो ये जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स या डाइसेक्राइडेजेस हैं, वो इनको जो डाइसेक्राइड्स उनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू मोनोसेक्राइड। सो ये जो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ना सिर्फ डाइजेशन बल्कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट फूड में हेल्प कर रही होती है बॉडी टू जनरेट एनर्जी। अगर यहाँ पर हम समराइज़ करें पेनक्रियाटिक अमाइलेज के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो हम देखेंगे कि पेनक्रियाटिक अमाइलेज ने पहले ओलिगोसेक्राइड को कन्वर्ट किया इनटू डाइसेक्राइड्स, राइट। तो जब ये डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो गए तो हमें इवेंचुअली जो डेस्टिनेशन थी डाइसेक्राइड्स की वो मोनोसेक्राइड्स है। हमें मोनोसेक्राइड्स चाहिए हमारी बॉडी को, क्योंकि जिस फॉर्म में हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है वो मोनोसेक्राइड्स हैं। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटेरोसाइट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइनल सेल्स हैं जिनको आप कह सकते हो, वो कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, उनको आप क्या कह सकते हो, ब्रश बॉर्डर एंजाइम या फिर डाइसेक्राइडेजेस। वो कन्वर्ट करते हैं इन डाइसेक्राइड्स को इनटू मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। और फिर ये मोनोसेक्राइड्स इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं इनटू और ब्लड स्ट्रीम। ये किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं ये हम अपनी अभी आगे चल के देखते हैं किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो कंप्लीट हो जाती है डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स की। अब हमारा जो इवेंचुअल रोल था वो क्या था, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करने इनटू मोनोसेक्राइड फॉर्म दैट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर योर ब्लड स्ट्रीम। सो अब एक दफ़ा जब ये कन्वर्ट हो गए मोनोसेक्राइड में, तो अभी एब्जॉर्ब किस तरह से होंगे। सो मूविंग